तो देखो हम सब क्या पढ़ रहे थे, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। क्या डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। आज हम पूरी आवर सारणी से संबंधित 40 या 45 प्रश्न पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे से पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, फिर आगे हम जानेंगे। तो लिखना शुरू करो, बड़ा बड़ा लिखो, पढ़ो तो लिखो बड़ा से। टाइम नहीं, धारा लिखते रहो। आवर्त सारणी के जनक के रूप में आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ किसे? मेंडलीव। मेंडलीव को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 लिखो, लिखते रहो धड़ाधड़। न्यूलैंड ने तत्वों को किस क्रम न्यूलैंड ने तत्वों को किस क्रम कोष्ठक में आधार पर वर्गीकृत किए? परमाणु भार के आधार पर। आया लिखो। प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम किसने तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में वर्गीकृत किया? मेंडलीव। तत्वों के त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन तत्वों के त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डोबे राइनर। अगर लिखो। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकृत सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण मेंडलीव के सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या था? परमाणु भार या द्रव्यमान कह सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? साथ में लिख देना तो मिटाऊंगा, चिल्लाना मत बाद में। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? मोजले ने। कब किया? 1913 ईस्वी में। पढ़ते हैं मोजले सले, लिखते हैं मोजले जले। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी
का आधार क्या है? क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। अगला, पुरानी और आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। सब प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन में पूछा गया, जितना मैं लिखूंगा आज। ठीक है। अगला, दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार क्या है? आधार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग, चाहे कहो समूह, तथा आवर्त हैं? तो 18 वर्ग हैं तथा क्या जी, 7 आवर्त है। ठीक। प्रश्न नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने उपकोषों में विभाजित किया गया है? विभाजित किया गया है 4 उपकोष। नाम है एसपीडीएफ। एसपीडीएफ। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? बताओ। तो आधुनिक आवर्त सारणी कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं। इसमें 3 चीज हैं, धातु 92, उपधातु 8 और अधातु कितना? 18। जोड़ोगे 118 हो जाएगा। 92 800 प्लस 8, एक 92 800 प्लस 18 118 हो गया। अगर लिखो, मेंडलीव के समय
मिनलीफ के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? कितनी थी? 63। 14। अरे लिखो, आवर्त सारणी में सबसे अधिक आघातवर्धनी और तन्य धातु कौन है? कौन है? तो सोना। कितना प्यारा नाम, सोना। एक इसकी जो आघातवर्धनीता होती है, कितना होती है? 0.002 mm। जो तन्यता होती है, 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोने की बात हो रही, इतना तुम पीट सकते हो, और 1 ग्राम सोने को कितना तान सकते हो? 2.5 किलोमीटर तक। सोच लो, तुम्हें तुम्हारे सोच से परे है। अगर लिखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सोनक संकेत क्या होता है? एयू न जी, आरम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक कौन है? कौन है? चांदी, सिल्वर, एजी। एजी सुनिए, कितना प्यारा नाम ये भी है। पतिदम खुश, एजी आया, सुनिए। अरे रहा, चलो तो लिख लिए होगे। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे लिखो। 16 नंबर, आवर्त सारणी में, प्रारंभ में एकदम स्पीड, एकदम देखना तुम्हारा स्पीड में मशीन तरह हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे अधिक, यूपीपी का सबसे फेवरेट प्रश्न है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक गलनांक वाला धातु कौन है? कौन है? टंगस्टन। संकेत डब्लू। सोचो, टंगस्टन को हम लोग किसे दिखा रहे हैं? डब्लू से। क्यों दिखाते हैं? इसका वैसे नाम होता है वार्म अप शायद, ठीक। इसको हम लोग दिखाते हैं वार्म अप स्पेलिंग, और डब्लू फिर स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग टंगस्टन डब्लू दिखाते हैं। देखना, अगर लिखो, कमरे के ताप पर, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तत्व है पारा।
Hg मरकरी। देखो यार, धातुएं किस अवस्था में होती है? लगभग लगभग धातु किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। लेकिन मरकरी को यहाँ तो वहां देखो अलग कलर बनाया ना, ये अलग कलर है, लेकिन यहाँ पर कलर नहीं बनाया। मरकरी यहाँ पर है, तो मालूम कितना होता है इसका? 80 होता है। सभी धातु में ठोस अवस्था में होती है, लेकिन मरकरी क्या है? एक ऐसी धातु जो क्या होती है? द्रव अवस्था में। तुम्हारा पारा, पारा तुम लोग कहां देखे होगे? थर्मामीटर में। कहा जी? डॉक्टर पास क्या होता है? स्टिग्मोमैनोमीटर होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर नापते हैं ना। तो थर्मामीटर में क्या बना होता है? पारा। तुम्हारा तुहार परवा कितना चढ़ गया, तुहार परवा कितना, हाँ तो वही परवा है। एक आगे, तो कमरे का ताप कितना होता है? जब कहे साइंस में कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ऊपर क्या है? धातु। नीचे क्या होगा? अधातु तत्व है। कौन है? ब्रोमीन। दिया देखो अलग बनाया होगा, उसका अलग चेहरा होगा। यहां पर देखो, यहां चेहरा बनाया हुआ है, उधर नहीं बनाया है, इससे नहीं बनाया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 हो गया। अरे लिखो, दुनिया में खोजा गया, दुनिया में खोजा गया पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। मानव द्वारा खोजी गई, एक गैस भी कह सकते हो, मानव द्वारा खोजी गई, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तत्व कौन है? कौन जी? तांबा, कॉपर। आर्यों द्वारा खोजा गया पहली धातु तत्व कौन है? आयरन, लोहा। ठीक, प्रश्न नंबर 22। गजब, क्या हुआ? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। संकेत होता है यू। ठीक, आगे लिखो, हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघलने
लगती है गैलियम Ga Ga ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पंखवा समाज से ऊपर उड़ रहा है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाता है जी? हाइड्रोजन। और यही सूर्य की अपार ऊर्जा होने का मेन स्रोत है। नाभिक की जो संलयन क्रिया होती है हाइड्रोजन किसी कारण होती है? सूर्य में हाइड्रोजन गैस कारण होती है। लिख लो, अगला लिख लो। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया के लिए सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सूर्य के अंदर और हीलियम थोड़ा कम होता है। ठीक, जिस कारण में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और नाभिकीय संलयन क्रिया कारण क्या जी? उससे अपार ऊर्जा अनवरत काल तक हमको मिलती रहेगी। बात समझ में आई? हाँ, अगर लिखो प्रश्न नंबर 27 क्या हुआ? 23 24 गिनती नहीं हमको आ रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम भी इंसान ही हैं। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? इसके बहुत सारे नाम है। घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, रात में नाम बुलाने वाला अलग। पहला क्या है? स्कूल वाला है अक्री गैस। कौन गैस जी? अक्री गैस, इनर्ट गैस, ये स्कूल वाला है। उत्कृष्ट गैस, ये मोबाइल वाला बात करने वाला है। उत्कृष्ट गैस, फिर क्या जी? अब बोलो। नोबेल गैस, नोबेल गैस, स्थायी गैस, स्थायी गैस। चलो प्रश्न नंबर 27 लिखो आगे। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी
विद्युत ऋणी तत्व कौन है? विद्युत ऋणी क्या होता है जी? ऐसा तत्व जो किसी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अरे चमकौआ धमकौआ इलेक्ट्रॉन होता तत्व होता है। ठीक, हाँ, कौन होता है? कौन? तो आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणी कौन होता है? फ्लोरीन। यफ होता है। ठीक, आगे लिखो। साड़ी में किस तत्व की, साड़ी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, साड़ी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? अधिक, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं। वेरी गुड। क्लोरीन भी मैं बहुत कम लिखवाया, अभी 50 लिखवाना है। क्लोरीन लिखते रहो बस। जो थक गया, जो थक गया सो रुक गया। आगे लिखो। तुम्हारी मर्जी, हमारे जो काम है करते रहेंगे। भविष्य का ईंधन, जहां पहुंचे वही लिखो नंबर डाल करके। भविष्य का ईंधन तुमको कितना टाइम मिलेगा, तुम वही अपनी प्रक्रिया अपना आराम आराम से। भविष्य का ईंधन किसे कहता है जी? हाइड्रोजन। किसे? भविष्य का ईंधन हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन को। संकेत क्या होता है? एच। ये भविष्य का ईंधन है। क्या है? भविष्य का ईंधन है। ठीक, अगला लिखो। सफेद सोना के नाम से सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। ठीक, अगला प्रश्न। अगला क्या है? सिक्का धातु को किस वर्ग के नाम से जानते हैं? सिक्का धातु को, सिक्का धातु को किस वर्ग में, ऐसे बोल दो। सिक्का धातु को किस वर्ग में रखा गया है? 11वां वर्ग या समूह। ठीक, देवधर 5 में तुमको टाइम देता हूं। देवधर, ये सिक्का धातु है, इसी को हम लोग कहते क्या है? लिखते हैं उधर। ये मुद्रा धातु। क्या जी? मुद्रा धातु। ठीक, क्यों कहते हैं? वर्ग नंबर 11 क्या है? सिक्का धातु। कापर हो गया, ठीक, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। क्योंकि इसको हम लोग क्या, इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसे इसका नाम क्या पड़ा? सिक्का धातु, मुद्रा धातु पड़ा। आगे लिखो। आगे लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी के संक्रमण तत्व के नाम से
संक्रमण तत्व के नाम से किस ब्लॉक को जाना जाता है? कौन ब्लॉक जी? डी ब्लॉक। अगर लिखो अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से बैठ करके बतियाओ, कुछ मतलब निकलेगा नहीं। अभी यहीं पढ़ रहे हो ना, अभी स्पीड तुम्हारी लो है, अभी आगे तुम जब जाओगे ना तो और तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। अंतर संक्रमण तत्व के जब तुम पेपर दोगे बीएससी वगैरह का, 2.5 घंटे में कितना पेज भरना होता है? 36 पेज। तो इतना बड़ा पेज नहीं होता है, इतना लंबा लंबा पेज होता है। अंतर संक्रमण तत्व के नाम से किस ब्लॉक को जाना जाता है? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? कौन जी? लिथियम। ठीक। आगे लिखो सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑक्सीनियम। ओ यस, ओ यस। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काटा जा सकता है। सोडियम, सोडियम। ठीक। किस धातु को जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है? कौन है? कौन जी? रखा जाता है पोटेशियम। नहीं, ठीक ये ना, शायद यही है। ठीक। आगे लिखो पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली, पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सी है?
है एल्युमिनियम। मीनियम, हमारे पास बहुत कम टाइम है। नियम अगर लिखो हड्डियों एवं दांतों का हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है कौन जी? कैल्शियम। इसीलिए सरकारी स्कूल में क्या पढ़ता है? कैल्शियम और आयरन का गोली। छोटे बच्चों कैल्शियम गोली आयरन गोली दी जाती है, उनका हड्डी क्या हो? मजबूत हो। हड्डी मजबूत रहेगा तो बच्चे पसंद करेंगे मारपीट, सही करेंगे। और साथ में क्या दी जाएगा? जितने भी खिचड़ी खाएगा बच्चे क्या करेंगे? खिचड़ी खा खुश रहेंगे आराम से। हम भी खासी बात नहीं है। आगे लिखो सबसे अधिक समस्थानिकों वाला, बहुत कम लिखवाया हूं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है पैलेडियम। अभी 10 और पीडी 41। गुब्बारों में भारी जलन गैस कौन सी होती है? गुब्बारों में कौन खबर होती? भरी जाने वाली गैस कौन सी कौन होती है? हीलियम। हीलियम, कहीं कहीं हाइड्रोजन लिखा गया है, ऐसा नहीं लेना है। ठीक है। अगला 42। बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और आर्गन जी। अगर लिखो भूकंप के समय वायुमंडल में कौन सी गैस फैल जाती है? कौन सी? रेडान। इसे कुत्ते बिल्ली मालूम चल जाता है। अगला रक्त का रंग लाल। रक्त का रंग लाल किस तत्व के कारण होता है? उसमें तो होता है हीमोग्लोबिन। क्या जी? हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम नामक वर्णक। और हीम नामक वर्णक में क्या होता है?
आयरन क्या होता है, और आयरन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। ठीक। 45, समुद्री गोताखोर समुद्री समुद्री गोताखोरों के सिलेंडर में, सब प्रश्न किसी न किसी कमेंट से पूछा गया है। समुद्री गोताखोरों के सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है, किन गैसों का मिश्रण होता है, किसका जी, ऑक्सीजन प्लस किसका, हीलियम। ठीक। हे भगवान, चलो 46, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का, डब्लू। विद्युत हीटर का तार, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, इसका बना होता है, नाइक्रो। 48, ट्रांजिस्टर, डायोड या ट्रायोड में किस उपधातु का प्रयोग होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। आर्सेनिक क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिलिकॉन या जर्मेनियम लिख लो, जर्मेनियम, इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक। घेंघा रोग के लिए कौन सी तत्व उत्तरदायी होती है, कौन, किस कमी का जी, आयोडीन। कोई बात नहीं, यानी घेंघा रोग किस कारण होता है, आयोडीन कमी के कारण। सही है, घेंघा रोग आयोडीन कमी का होता है। ठीक। 50 नंबर कौन होगा, क्या लिखे,
वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? एक क्वेश्चन तुम लोग हमको उत्तर दोगे, कमेंटबाजी करोगे। ठीक ठीक। ये हो गए 50, तो कितने प्रश्न हो गए? 50 प्रश्न हो गए। तो भाग से तार लो, ठीक।